अ, या फिर आप धर्म से रिलेटेड कोई काम होंगी, कर रही होंगी और आपको एक प्रोमिनेंट पोजीशन मिलेगी सोसाइटी में, नेम फेम भी अच्छा मिल सकता है, या तो बहुत बदनाम हो जाएंगी या बहुत नाम हो जाएगा आपका सोसाइटी में। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब तक पिताजी के साथ रहेंगी तो आपका हमेशा बदनामी होगा, और जब पिताजी को छोड़ देंगी तो फिर आपका नाम ही नाम होगा। और लोगों को दबा देने की शक्ति यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन देता है गुरु चांडाल योग इन 5th हाउस। और कोई भी तरीके से काम करवाने के लिए आदमी तैयार हो जाता है, और किसी भी तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से कंट्रोल आपका होना चाहिए, ये आप जरूर देखते हैं। और यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि ये लव अफेयर्स का हाउस है, तो मल्टी लव अफेयर्स देता है, वो फिजिकल लव अफेयर्स दे देता है, या फिर एकदम उल्टा हो जाता है। मतलब या तो आपको ढेर सारे फिजिकल अफेयर्स देता है, जिसके चांस बहुत ज़्यादा है, मैंने देखा भी है। पर अभी रिसेंटली एक कुंडली में देखा जिसमें उल्टा ही हुआ था कि बंदे की तो शादी ही नहीं हो रही थी, पहली चीज़ कि शादी में दिक्कत थी, दूसरी चीज़ उसका किसी के साथ कोई अफेयर भी नहीं था, और वो पूरी लाइफ टाइम ऐसे ही सूखा सूखा चला जा रहा था। तो ये बड़ा अजीब सा मैंने देखा कॉम्बिनेशन, हो सकता है किसी और वजह से हो, पर राहु यहाँ पर आपको मल्टीपल लव अफेयर्स देगा ही देगा। एक से ज़्यादा लव अफेयर्स, क्या काफ़ी ज़्यादा लव अफेयर्स दे सकता है। अब हाउस नंबर 6 में जब हम जल्दी से पहुँचते हैं तो यहाँ पर मंगल प्रेजेंट है और हाउस नंबर 11 भी प्रेजेंट है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मंगल की प्लेसमेंट यहाँ पर बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, और 11 नंबर तो बिल्कुल ही नहीं पसंद है। भाग्य भाव आपके रोग ऋण शत्रु के घर में आकर बैठ गया है। अब ये क्या है, बैड फॉर लक है। यहाँ पे डिवोर्स मिल जाता है, सर्जरी मिलेगी आपको, प्रॉब्लम्स आपकी होगी स्टमक से रिलेटेड, आपका गॉल ब्लैडर निकल सकता है, ठीक है, ऑपरेशन हो सकता है पेट का किसी वजह से, इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हो सकता है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन में तो नॉर्मली नेचुरली और नॉर्मली ही आपको प्रॉब्लम मिलने लगेगी। ब्लड रिलेटेड एलिमेंट्स आपको होते रहेंगे, खून में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहेगी। यहाँ पे आपके दोस्त भी बड़े बीमार से रहेंगे, और मनी आपका पैसा वेस्ट होगा किस पे, जेल पर होगा, हॉस्पिटल पे होगा, और मेंटल टेंशन पे होगा। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आपके फिजिकल क्लैशेस हो रहे हैं, और किससे हो रहे हैं, आपके दोस्तों के बीच में आपका हाथापाई लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है, और यहाँ पर आपके जो दोस्त हैं ना वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। पर यहाँ पर मंगल जो है अकेले ही बैठकर सारे आपके दुश्मनों का खात्मा कर देता है, और वो मुंह की खाते हैं, कोई मदद करे चाहे ना करे मंगल दंगल करा ही देता है। जैसे उसने अभी बताया, मैंने बताया कि आपको डिवोर्स या प्रॉब्लम दे देता है ऑपरेशन वगैरह की, पर यहाँ दुश्मनों का भी बाजा बजा देता है मंगल यहाँ पर हर तरीके से सक्षम बैठकर दिखाई पड़ता है। यहाँ पर मंगल का बैठना, मैं आपको फिर बोलता हूँ कि आपको सिक्योरिटी सर्विसेज में जाना चाहिए, या सर्जन अगर आप बन जाएं तो ये जगह की रेमेडी भी बन जाएगी। फिर आप हमेशा हॉस्पिटल जाते रहेंगे और ऑपरेशन करते रहेंगे। अब यहाँ ऑपरेशन लिखा हुआ है, ऑपरेशन करिए चाहे करवाइए, ठीक। तो ये चीज़ अगर आप सर्जन मेडिसिन की लाइन में जा रहे हैं और सर्जरी की लाइन में जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलता दिखाई पड़ सकता है। हाउस नंबर 7 में जब हम आते हैं तो यहाँ पर वीनस बैठा हुआ है और हाउस नंबर 12 बैठा हुआ है। तो हस्बैंड कौन है, फॉरेनर है आपका, रिच है, अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है। हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा रिच है और अच्छा है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ शुक्र, ठीक। इंटेलिजेंट भी है, ज्ञान बांटने वाला बंदा है, ये सबको फाइनेंसेस की ज्ञान दे सकता है ये बंदा, फाइनेंस की फील्ड का माहिर खिलाड़ी होगा आपका कौन, काउंटर पार्ट। मैरिड लाइफ आपकी यहाँ पर अच्छी दिखाई पड़ती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शुक्र। भले ही 12वें घर से आपको सेपरेशन दे रहा है, पर यहाँ पर जो शुक्र की प्रेजेंस है ये काफ़ी हद तक मैरिड लाइफ को बैलेंस कर देती है। और यहाँ पर फिर से देखना चाहिए कि 6th हाउस का रिजल्ट जो है फिर ये क्या दे देगा, जब मंगल वहाँ पे डिवोर्स दिखा रहा है तो इसका ये मतलब हो गया कि या तो इल हेल्थ है, और आप या तो डेफिनेटली गोइंग फॉर लव मैरिज यहाँ पर दिखाई पड़ता है 7th हाउस में, क्योंकि शुक्र की प्रेजेंस है, और दैट टू अगेंस्ट द विशेस ऑफ योर फादर। अपने पिता की विशेस के अगेंस्ट आप शादी करती मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं, लव मैरिज करती दिखाई पड़ती हैं, अदर कास्ट कम्युनिटी के साथ इंगेज होती दिखाई पड़ सकती हैं, ठीक है। प्रोबेबली ये आपका कोई मित्र ही हो, और योर लाइफ पार्टनर जो होगा ना, आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो पोएट होगा, एक्टर होगा, राइटर होगा, और सम सॉर्ट ऑफ अच्छा डांसर भी होगा। तो मतलब बहुत ही कलात्मक व्यक्ति होगा, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व होगा आपके लाइफ पार्टनर का।
और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल, आपके काउंटर पार्ट के नहीं, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हो सकते हैं कि, या फिर आपके एक से ज़्यादा मैरिज हो सकती है। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ शुक्र ये करने लगता है। या फिर आप इसकी एक रेमेडी कर लीजिए, आप 2 मैरिज कर लीजिए। कैसे कर लीजिए? एक तो कोर्ट मैरिज कर लीजिए और दूसरी जो है समाज के सामने जैसे फेरे लगाते हैं वैसे कर लीजिए, तो आपकी 2 मैरिज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक, एक्स्ट्रा मैरिटल और ये थिंग्स लाइक दैट, कि मतलब वो तो काफ़ी हद तक शांत हो जाएगा। और नहीं तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो मोर देन 1 फिजिकल रिलेशनशिप्स यहाँ पर नेचुरली बन जाता है लोगों का आमतौर पर। और नेटिव जो है वो बहुत ही सब्सटैंशियल गेन करता है अपनी मैरिज के बाद, और सारी ज़िंदगी की लग्जरीज भी उसको मिलने लगती है। और हस्बैंड जो है बहुत ही हैंडसम, अट्रैक्टिव, क्रिएटिव होता है, एक्सीलेंट इन बेड होता है और पर यहाँ पर एक चीज़ है कि आप जो है उनसे सेटिस्फाई रहेंगी हर चीज़ में, पर वो बेड में तो आपसे सेटिस्फाई रहेंगे क्योंकि शुक्र की प्रेजेंस होगी। अदरवाइज मैं कहता कि बेड में भी नहीं सेटिस्फाई रहेंगे, लेकिन शुक्र की प्रेजेंस की वजह से बेड में भी वो भी सेटिस्फाई होंगे, आप भी होंगे। पर फिर भी किसी ना किसी चीज़ में आप दोनों के बीच में विवाद होगा, जिससे वो कभी भी ये कहेंगे कि आपने अपनी जान निकाल कर रख दी है, पर उनके लिए पूरा हो ही नहीं पाएगा कभी लाइफ में। आप अपनी चमड़ी की चप्पल बनाकर उनको पहना देंगी, पर फिर भी अंत में बंदा जो है किसी ना किसी भी वजह से अपना सेटिस्फैक्शन लेवल खोता दिखाई पड़ता रहता है किसी ना किसी वजह से। अब ये कुंडली में है भाई, 12th हाउस का एक बुरा परिणाम है, शुक्र वहाँ अच्छा परिणाम दे रहा है, 12th हाउस का बुरा परिणाम दे रहा है, फिर वही दिक्कत वाली बात है ना। और 12th हाउस जो है भाई, ये एक्सीडेंट्स वगैरह का भी हाउस है, आपका लॉस का हाउस है। तो यहाँ पर किसी न किसी वजह से हस्बैंड के ऊपर पैसा खर्चा होता दिखाई पड़ता है, हॉस्पिटल में और जेल में या दवा खाने में भी ऐसा भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है। दोनों साइड है, एक तरफ ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, पर 12th हाउस की प्रेजेंस इसमें कुछ ना कुछ खटाई डालकर बैठा दे रही है। अब जल्दी से हम हाउस नंबर 8 पे पहुँचते हैं। हाउस नंबर 8 में हम देखते हैं कि हाउस नंबर 1 रखा हुआ है और बुध और सूर्य बैठे हुए हैं, बुध आदित्य राजयोग यहाँ बना हुआ है। अब यहाँ पर इसके क्या परिणाम होंगे? देखिए भाई, मैं एक बात बताऊं, मैं अदर एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में नहीं इतना ज़्यादा जानता हूं, पर मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया है और जितना मैं मतलब रिसर्च भी किया है और जितना ध्यान में भी है कि ये बुध आदित्य राजयोग ना आपका 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में किसी काम का नहीं रहता है, कुछ ना कुछ गंदी चीज़ कर खड़ा कर देता है। अच्छा तो ये करता है क्योंकि ये राजयोग है, पर भैया उसके साथ ये कुछ गड़बड़ चीज़ें भी दे देता है। जैसे कि अब यहाँ पर 8th हाउस में जब ये 1st हाउस के साथ सूर्य बुध बैठा हुआ है, तो फादर और नेटिव जो हैं इनको हार्म होगा। किससे होगा? ये गैस बर्नर से जल सकते हैं, चाय से जल सकते हैं, आग से जल सकते हैं, घर में गैस वैस होती है ना, उससे ये लोग जल जाते हैं। इनके पिताजी तो खास तौर पर जलते हैं। और यहाँ पे फायरी वेपन से भी आपको चोट लग सकती है, फिजिकली एक्सीडेंट हो सकता है। और किसका हो सकता है? ज़्यादातर के फादर का हो सकता है, जिसमें फादर को हानि होती है। मतलब कि जो फादर की ब्लेसिंग्स है या आशीर्वाद है वो यहाँ पर घटती हुई नज़र आती है जातक के ऊपर। अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जो है ये लॉन्ग इलनेस दे देती है। किसको देती है? पिता को देती है, पर आपको नहीं देती है। आपको ये लंबी इलनेस नहीं दे रही है, आपके पिताजी को इलनेस दे रही है। अब यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ नंबर 1 मंगल मतलब बॉडी, ये आपको आग से नुकसान पहुंचाने का सिग्नल बताती है कि आपको अग्नि अस्त्र मतलब वेपन्स, केतु की प्रेजेंस तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन आग से आपको किसी न किसी रूप में या सरकार की तरफ से आपको किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचता दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर ये फिर से स्ट्रेन रिलेशन दिखा देता है। किससे? ससुराल से। ससुराल से भी जो अच्छा ससुराल मिला था उसके साथ भी आपके स्ट्रेन रिलेशनशिप्स अंत में हो जरूर जाएंगे। और ये आपको फिजिकल डैमेज दिखाता है कि आपके शरीर में कोई ना कोई डैमेज हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ नंबर 1 इज व्हाट? बॉडी। बॉडी इज प्रेजेंट इन 8th हाउस, हाउस ऑफ डेथ, विद सूर्य बुध बुधादित्य राजयोग। बुधादित्य राजयोग यहाँ काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे नुकसान पहुंच जा रहा है। किसको पहुंच जा रहा है? बुध को भी पहुंच रहा है, सूर्य को भी पहुंच रहा है। पीड़ित अवस्था में आ गए हैं सबके सब। अब वाक्य सिद्धि भी देता है, बट यहाँ पर आपको एक चीज मैं बता दूं, आपको उम्र दे देता है, पर उम्र आपकी ऐसी होती है कि
बेकार है, कि जिंदा तो है पर प्रॉब्लम में बैठे हुए हैं, फंसे हुए हैं, वैसी स्थिति ये आपकी बॉडी के रूप में खड़ा कर देता है। मतलब फिजिकल डैमेज आपकी बॉडी को आपकी लाइफ टाइम में ज़रूर हो सकता है। तंत्र मंत्र विद्या और सिद्धि यहाँ पर आराम से दिखाई पड़ती है। बुध आदित्य राजयोग आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है। आपको माता काली, माता चामुंडा और माता बगलामुखी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। ये आपको 110% अच्छा फल देगा और आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी ना, ये माता बैठकर सारे 9 ग्रहों को अपनी उंगली पर नचाने लगेगी। तो अगर आप इनकी पूजा करें, अर्चना करें, तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। हाउस नंबर 9 में जल्दी से आते हैं तो यहाँ पर हाउस नंबर 2 मार्केश बैठा हुआ है। मैं इसे मार्केश बोलता हूँ क्योंकि ये डेथ सुसाइड भी दिखा देता है कई बार। अब यहाँ पर ये दिखाता है कि आपकी लव मैरिज होगी, प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स होगा आपका, और या एंसेस्टर्स होगा। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी वो आपको यहाँ पर मिल सकती है। अच्छा, और वो जो प्रॉपर्टी है ना, वो आप लिक्विडेट कर देंगे। अपनी फैमिली जो वेल्थ मिलेगी आपको, उसको बेचकर आप एक नया घर खरीदेंगे अपने हस्बैंड के हिसाब से। ठीक है, जो घर दौलत आपको आपकी फैमिली से मिलेगी। ठीक है, और लव मैरिज तो मैंने बता ही दिया आपको। फिर उसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट इन अदर कल्चर्स भी दिखा देता है। और आप काम करते हैं किससे? अपने फैमिली ट्रेडिशंस के अगेंस्ट काम करते हैं। और पीएचडी कर सकती हैं आप इन अदर कल्चर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, मल्टी लैंग्वेज की नॉलेज हो सकती है। मतलब एक से ज़्यादा नॉलेज आपको मिल सकती है। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन कम से कम फिक्स्ड असेट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। ज़मीन जायदाद के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शुक्र यहाँ आया हुआ है, पैसे ही पैसे देगा। पर यहाँ पर बैड फॉर फैमिली ट्रेडिशंस होता है। इसका मतलब आप अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर शादी कर सकती हैं। इसके बहुत ज़बरदस्त चांस दिखाई पड़ते हैं आपकी कुंडली में कि आपकी शादी जो है वो आपकी कम्युनिटी के बाहर, रिलीजन के बाहर, रिलीजन नहीं कहूँगा, कम्युनिटी कहूँगा, कम्युनिटी के बाहर हो सकती है। राहु प्रेजेंट होता तो रिलीजन के बाहर भी हो सकता था। खैर ठीक, शुक्र राहु प्रेजेंट होता तो। अब हाउस नंबर 10 में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हाउस नंबर 3 लिखा हुआ है। तो ये आपको फिर से मल्टीटास्कर बना देता है। एक से ज़्यादा आप काम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। मतलब एक तरफ आप जॉब कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बिजनेस भी कर सकती हैं। एक से ज़्यादा काम। तो एक, जैसे कि आप सिक्योरिटी एजेंसीज में काम कर रही हैं, दूसरी तरफ आप ओनर ऑफ स्कूल भी हैं। आप सोशल मीडिया में भी अच्छा काम कर सकती हैं, जर्नलिज्म में अच्छा काम कर सकती हैं, एक्टिंग अच्छी कर सकती हैं, सिंगिंग अच्छी कर सकती हैं। क्रिमिनल जर्नलिज्म आपके लिए बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब और सिक्योरिटी तो आपको मिलती यहाँ पर दिखाई पड़ती ही है। अब हाउस नंबर 11 में हम जल्दी से पहुँचते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि केतु बैठा है और हाउस नंबर 4 बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आपकी मदर की हेल्थ को नुकसान पहुँचता है। इच्छा पूर्ति का घर है ना ये, पर यहाँ जो कॉम्बिनेशन है वो तो वही बोलता है कि आपकी मदर की हेल्थ को नुकसान पहुँचता है। आपको साइकोसिस की बीमारी हो सकती है। डर लग सकता है आपको कि आपके साथ कोई चल तो नहीं रहा है, आपको कोई देख तो नहीं रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पीछे कोई है। कोई वहम जैसी चीज़ आपको हो सकती है। मेंटल टेंशन हो सकती है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ब्रेन आपको यहाँ दे सकती है। और आपके रिलेशनशिप्स आपके घर के साथ यहाँ पर ख़राब भी करती दिखाई पड़ती है। ये कॉम्बिनेशन केतु और चंद्रमा की, मतलब 4th हाउस यहाँ पर दिखाई पड़ता है। पर केतु की ही प्रेजेंस आपको यहाँ पर लाल बत्ती भी दिलवा सकती है, समझ लीजिए आप, क्योंकि केतु इज व्हाट, झंडा, लाल बत्ती। तो लाल बत्ती आपको यहाँ दिला सकती है। गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर दिला सकती है आपको। यहाँ पर ये चीटर फ्रेंड्स देते हैं। आपको पैसा नहीं देना चाहिए अपने दोस्तों को। अगर पैसे को रिलेटेड आपने अपने दोस्तों पे भरोसा किया तो समझ लो पैसा गया आपका। पैसा आपको मिलेगा नहीं, ऊपर से वो आपको मारने की धमकी दे देंगे। ये भी आप समझ लीजिए, ठीक। और यहाँ पे आपकी मदर को ये धार्मिक बनाता है कॉम्बिनेशन। और आपके घर परिवार में भी बहुत धर्म कर्म होता होगा। और ये आपके फिक्स्ड असेट्स को बहुत अच्छा बनाता है। और आप एक नहीं कई घर बना सकती हैं अपनी लाइफ टाइम में, ठीक है। और यहाँ पे आपकी पढ़ाई को भी अच्छा ये कर देता है। आपकी मदर यहाँ पर कोई तंत्र मंत्र जानती होंगी या तांत्रिक विद्या उनको आती ही होगी, ठीक। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ से मैं एक चीज़ और बोल सकता हूँ कि जो आपकी माता जी है ना, उनके ऊपर कोई तंत्र भी करा सकता है। इसको सुपरस्टिशियस के रूप में नहीं लीजिए। मैंने कॉम्बिनेशन देखा तो उसमें मिलता है कि जैसे उनको कुछ अंदर से सवारी आना और ये सब चीज़ें हो सकती है, ठीक है। और औरतें जो कि तंत्र विद्या से रिलेटेड हों, ये आपके दोस्त होंगे,
और वो आपकी मदद भी करती रहेंगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको फिर से एक और इंडिकेशन मिल गया कि माता काली चामुंडा बगलामुखी की आपको सेवा आराधना जरूर करनी चाहिए, मंत्र ताप तो जरूर करना चाहिए। काली का मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः, माता काली का बीज मंत्र है। और चामुंडा माता का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हुम क्रीं जुम सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे ज्वाला हम सम लं शम पट स्वाहा। और बगलामुखी माता का मंत्र है ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम संभय जीवम कीलम बुद्धिम विनाशयम ह्रीं ओम स्वाहा। ठीक है, ये 3 मंत्र हैं। इन तीनों में से आप कोई भी मंत्र पकड़ कर चलिए और माता की सेवा करिए तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। अखंड ज्योति जलाना आपके लिए विशेष फल प्रदान करेगा आपकी लाइफ टाइम में, कि आप माता की अखंड ज्योति जलाकर पूजा अर्चना करती हैं रोज, आपको बहुत लल्लन टॉप फायदा मिलेगा। आपको इसलिए मिलेगा क्योंकि पूरी कुंडली में आप देखिए कि 4th हाउस आपका 11th हाउस में और शुक्र आपका 7th हाउस में। दोनों प्लेसमेंट माता के लिए बहुत अच्छी है। और आप 3rd हाउस में देखिए चंद्रमा बैठा हुआ है, 8th हाउस में देखिए बुध आदित्य राजयोग बैठा हुआ है, 5th हाउस में देखिए सूर्य और राहु बैठा हुआ है। हर तरफ से आपको इंडिकेशन मिलता है मंत्र तंत्र यंत्र विद्याओं में आप पारंगत होंगी, माता की पूजा करेंगी तो जीवन में हमेशा राइज करेंगी। ठीक है, अब 12th हाउस में मैं आता हूँ। जो मैंने इस पूरी कुंडली में देखा तो मुझे सबसे खराब घर जो मुझे दिखाई पड़ा वो यही घर दिखाई पड़ा कि पूरी कुंडली कम से कम थोड़ी बैलेंस है, अच्छी है, सब सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, पर यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ शनि वो भी वक्री होकर बैठे हुए हैं और हाउस नंबर 5 के साथ एक बहुत ही बुरी स्थिति देते हैं। अनफॉर्चुनेट स्थिति यहाँ पर क्रिएट होने लगती है। सबसे हो पहले कि जिससे भी आप प्यार करेंगी, जिससे भी आप प्यार करेंगी, अपने बच्चों से प्यार करेंगी, अगर आप अपनी माँ से प्यार करेंगी, पिता से प्यार करेंगी, किसी इंसान से प्यार करेंगी, जिससे भी आप प्यार करेंगे वो आपको दूर छोड़कर चला जाएगा। एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा उसके साथ आपका। आपके लिए अटैचमेंट जो है ना श्राप है। किसी के साथ भी आप अटैच होंगी उसके साथ आप अपना मन लगा लेंगी, चाहे बच्चा हो, चाहे पिता हो, चाहे दोस्त हो, खासतौर पे ये 3 लोग और माता घर, ये सब से आप अटैचमेंट करेंगी, आपको नुकसान होगा। ठीक है, वो सब दूर चले जाएंगे आपसे। ये आप लिख कर रख लीजिए, कोई आपके पास नहीं रहेगा। सारे प्यार करने वाले आपको छोड़कर दूर चले जाएंगे। अब यहाँ पर केतु को देखना चाहिए 11th हाउस में। जब शनि वापस 11th हाउस में आएगा तो शनि केतु युति बन जाएगी। पर उसके पहले हम देखते हैं कि 11th हाउस का केतु क्या बनाता है, लकी चिल्ड्रन दे देता है, जो कि बाहर पढ़ाई करेंगे और आपको छोड़कर चले जाएंगे, वहीं वो सेटल हो जाएंगे। ठीक है, वो आपके पास नहीं रहेंगे बुढ़ापे में, वो चले जाएंगे बाहर और वहीं पढ़ेंगे। अब आप बाहर भी जा सकती हैं स्वयं भी पढ़ने के लिए, बहुत ही अच्छे चांस है। और ये जो शनि केतु मैंने भी आपको बताया, मैं रुक गया बताने के लिए, फिर भी मैं बता देता हूँ कि आपको फेस करना पड़ सकता है किसी मित्र की हत्या। ठीक है, कि आपके किसी मित्र की हत्या हो जाए या फिर आपकी हत्या किसी मित्र की वजह से हो जाए, और ये भी किसकी वजह से, प्रॉपर्टी और वेल्थ की वजह से हो जाए, तो हत्या योग आपकी कुंडली में बैठा हुआ है भैया। तो आप सावधान रहिएगा, मैंने आपको वार्न कर दिया कि यहाँ तो मैं आपको ये भी एक रीड करके बता सकता हूँ कि या तो आपके जो प्रेमी होंगे ना वो भी जेल चले जाएंगे किसी की जीवन लेने के लिए हत्या के आरोप में, और आपका कोर्ट केस एमिनेंट है, कोर्ट कचहरी आपको जाना ही पड़ेगा। यहाँ शनि एक बहुत ही स्थिति खराब करने वाली जगह बैठ गया, वक्री हो गया। और जो आपका प्रेमी है वो जुडिशरी से संबंधित हो सकता है, जज भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपका जेल योग दिखाई पड़ता है, और वो भी बहुत लंबे टाइम के लिए दिखाई पड़ता है। प्रेजेंस ऑफ शनि और फिर वो भी अतिचारी शनि, ये दोनों के कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो है आपका कोर्ट केसेस में एक्सपेंडिचर कराते हैं, आपका पैसा कोर्ट केसेस में निकलने लगता है। और किसके लिए निकलता है और किसकी वजह से निकलता है, लव और रोमांस भी एक वजह हो सकती है जिससे की वजह से आप कोर्ट कचहरी भाग रही हो। ठीक है, और ये बहुत ही बुरा साइन है यहाँ पर।
आप यहाँ पर एक देखिए कॉम्बिनेशन, शनि सूर्य राहु गुरु, ये सब एक साथ मिलकर बैठे हुए हैं। तो ये आपको पनिशमेंट बाय गवर्नमेंट इस सीन हो गई है कि आपको पनिश किया जाए शासन द्वारा। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, शनि का दान कर दीजिए, जेल की रोटी अगर हो सके तो खाना स्टार्ट कर दीजिए, किसी तरह से जुगाड़ हो जाए तो हफ्ते में एक दिन तो कम से कम जेल की रोटी आप मंगवा कर खा सकती हैं। दवा खाने की दवाई जो है वो लीजिए और लोगों में डोनेट करिए। 200-300 की दवाएं जो हैं हर हफ्ते, आप बुधवार के दिन प्रेफरेबली अगर आप डोनेट करेंगी मेडिसिन, तो ये आपके यहाँ पर जो बुरे परिणाम है, हत्या वत्या फलाना ढिमाका कोर्ट कचहरी, इनको ये रोकने का काम करेगा। सबसे पहले तो आपको अपने कान में गोल सोने की बाली पहन लेनी चाहिए ताकि हम केतु को पकड़ सकें। दूसरी चीज़, आपको काले रंग का कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ शनि 12th हाउस है, बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए काले रंग का कपड़ा। और शनि 21 डिग्री पे है पर पीड़ित है तो इसका दान कर दीजिए, शनि की चीज़ों का दान करिए, वही आपके लिए बढ़िया होगा। आपको माता काली की पूजा सरसों के तेल का दीपक जला के करना होगा, ठीक है। काली पूजा, बगलामुखी पूजा, चामुंडा पूजा, ये सब आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विशेष फलदायी होगी, आपकी रक्षा करेगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पर आपको हमेशा नुकसान होगा और वो बेकार हो जाएंगी। बहुत दूर दूर आप जाएंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा, इसलिए बहुत दूर की यात्राएं करने से बचा करिए। और आपको जब भी आप बहुत दूर दूर जाएंगे ना तो वहाँ पे आपके अफेयर हो सकते हैं, पर उन अफेयर से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो चले जाएंगे और आपको हमेशा ट्रबल्स में छोड़ जाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि कहीं बाहर लंबी दूरी जा रहे हैं, अपने घर छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, वहाँ प्रेम प्रसंग हो गया तो वो प्रेम प्रसंग आपका फलित नहीं होगा, वो आपसे अंत में दूर चला ही जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि फ्रेंड्स, फादर और चाइल्ड से ज़्यादा आप अपना मन मत लगाइएगा, नहीं आप हमेशा दुखी होंगे और यहाँ पर वो भी आपके दुख का कारण बन सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी, और अगर आपको कोई भी आपत्ति हो कि कुछ मैंने गलत कहा हो या कुछ मैंने उल्टा सीधा कहा हो जो कि सही नहीं हो, तो फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इससे थोड़ा बहुत तो मैं भी सीख ही रहा हूँ आप लोगों से, है ना। तो द थिंग इज़ कि जब आप मुझे बताएंगे कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, तो ये मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरा जो कनेक्शन है वो आपके साथ सही बैठ रहा है।